हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ इरशाद और आप देख रहे हैं सुना का चैनल। दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। जी दोस्तों, आज फिर मैं एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए आपके सामने मौजूद हैं। अभी हाल ही में एक चाइना का जहाज़ जो है वो समंदर में गिर गया और चाइना के माना इंडिया के समंदर में, और उसका पता ही नहीं लगा कहाँ चला गया कहाँ नहीं चला गया। तो उसकी हवाले से एक वीडियो, तो चलते हैं पहले वीडियो की जाने। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है चाइना, आगे हिंदी में, फिर इंडिया, फिर P81 हाँ, और चाइना। तो देखते हैं इसमें। सत्रह मई 2023 को हिंद महासागर में चीन का एक जहाज डूब गया। उसमें सवार 29 लोग लापता हो गए। अब तक पता नहीं चल पाया कि गए कहां, लेकिन भारत ने सारी दुश्मनी भुलाकर इंसानियत दिखाते हुए भारतीय नौसेना के खोजी विमान को हिंद महासागर में भेजा। जैसे ही चीन ने मदद मांगी, भारतीय नौसेना तत्काल अपने खोजी विमान P8I को कैप कोमोरिन नेवल बेस से उड़ा दिया। भारतीय नौसेना का विमान भारतीय समुद्री क्षेत्र में 1660 किलोमीटर आगे तक गया, जहां पर चीन का जहाज डूबा था। ये जगह मालदीव से थोड़ा आगे था। चीन के डूबने वाले जहाज पर 17 चीनी, 17 इंडोनेशियाई और 5 फिलीपींस के लोग थे। चीन ने तो जहाज की सही लोकेशन भी नहीं बताई थी कि उसका जहाज हिंद महासागर में कहां डूबा, लेकिन भारतीय नौसेना ने चीन के जहाज के डूबने की सही लोकेशन पता की, साथ ही उसके डूबने से समुद्र में फैले सामानों पर भी नजर रखी। चीन के डूबने वाले जहाज का नाम था लू पेंग युआन U028। इस जहाज का मालिकाना हक पेंगलाई जिंगलू फिशरीज है। चीन ने अपने जहाज को खोजने के लिए 2 जहाजों को तैनात किया था, लेकिन वो असफल रहा। तो वहीं अगर भारतीय जहाज के महत्व को समझा जाए कि चीनी विदेश मंत्रालय ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, मालदीव्स, इंडोनेशिया, फिलीपींस और अन्य देशों के दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को सक्रिय कर दिया। चीन की नौसेना ने भारत से मदद मांगी, इसलिए इंडियन नेवी ने अपने विमान को हिंद महासागर में भेज दिया। चलिए अब जानते हैं आखिर इसकी क्या है खासियत, जिसकी वजह से चीन भारत को सिर झुकाकर धन्यवाद कर रहा। दरअसल ये लंबी दूरी का सर्विलांस एयरक्राफ्ट है। ये एयरक्राफ्ट पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान भी है। इसे अमेरिका की बोइंग कंपनी ने बनाया। इंडियन नेवी के लिए इस एयरक्राफ्ट में कुछ बदलाव किए गए थे। भारतीय नौसेना इसकी पहली अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक थी। इस तरह के 12 एयरक्राफ्ट नौसेना के साथ हैं। पिछले साल फरवरी में आखिरी विमान भारतीय नौसेना को मिला था। नौसेना इस तरह के कुल 22 विमानों से लैस होना चाहती है। ये एयरक्राफ्ट AN/APY-10 रडार से लैस है। इसे अमेरिकी कंपनी रेथियन ने तैयार किया है। ये एयरक्राफ्ट समुद्र तटों पर निगरानी करने में काफी ताकतवर है। रडार की वजह से समंदर के नीचे की तस्वीरें तक ले सकता है। ये रडार बादलों के नीचे भी दुश्मन के हर टारगेट पर नजर रख सकता है। ये टारगेट के साइज, स्पीड और उसमें होने वाले बदलाव का भी पूरा विवरण देने में सक्षम है। खैर, भारतीय नौसेना के P8I विमान ने चीन की ओर से भेजे गए नौसैनिक युद्धपोत को डूबे हुए जहाज की सही लोकेशन तक पहुंचा दिया। उन्होंने रास्ता बताया, साथ ही चीन समेत दुनिया को यह संदेश दिया कि भारतीय नौसेना पूरी तरह से अलर्ट है। हमारी समुद्री सीमा के आसपास कुछ भी होता है तो हमारी पूरी नजर बनी रहती है। अब आपका क्या कहना है? जिस तरह से भारत ने चीन की मदद की, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। जी इसी मतलब आपने देखा कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो, और बहुत खुशी की बात है कि ऐसे जहाज़ भी मौजूद हैं दुनिया में। यानी कि हमने तो मुझे तो इस वीडियो के तवज्जो से पता लगा कि इंडिया के पास एक ऐसा जहाज़ भी है P8I के जिसके ज़रिए से खोज लगा ली जाती, खोज लगा ली गई कि भाई चीन का जो जहाज़ डूबा था उसका पता लग गया कि कहाँ है। 1000 किलोमीटर तक का जो उन्होंने जो है ना आगे सफ़र करा। यानी कि इतना बड़ा समंदर है कि उन्होंने इतना लंबा सफ़र करके जो है ना देखा कि भाई और जो है सही लोकेशन पर पहुंच गए कि भाई जिसमें इंडोनेशिया के काफ़ी सारे लोग थे, मालदीव से काफ़ी आगे जाके मिले, और चाइना के लोग थे। तो वो जो है डूबे हुए जहाज़ की जो है निशानदेही कर देना बहुत बड़ी बात होती है कि भाई यहाँ पर डूबा है, यहाँ पे। क्योंकि अक्सर आज तक ऐसे दुनिया में कई ऐसे जहाज़ गायब हुए हैं कि उनका पता ही नहीं कि वो आया समंदर में डूबा है या कहीं पहाड़ियों में कहीं जो है गिर गया, जाके कहीं टकरा गया, कहीं फंस गया, कहीं रह गया, पता नहीं चलता। यानी कि एक चीज़ का पता चल जाता है कि हाँ भाई ये जहाज़ यहाँ गिरा है, तो फिर चलो
चलो एक तसल्ली बख्श जवाब होता है कि भाई जहाज़ उड़ा था, इतने देर के बाद गिर गया। लेकिन इस जहाज़ की खासियत ये है कि P8 आई कि उसने जो है उसको खोज लगा दिया, बिल्कुल तस्वीरें खींचने की सलाहियत है। ये देखिए ना, चाइना के 2 जहाज गए थे अंदर, लेकिन उन्होंने नहीं ढूंढ सके वो वापस से आए या नहीं आए, लेकिन फिर इन्होंने इंडिया से कहा यानी कि यानी कि पूरी दुनिया से उन्होंने मदद मांगी। यही नहीं पता था कि कहाँ पर, कि आगे मालदीव था, मालदीव से पहले जो है ना इसकी खोज लगाई गई है कि यहाँ पर डूबा है, लेकिन मालदीव को भी कहा कि भाई आप अगर आप अपने समंदर में ढूंढें, और इधर इन्हें भी इंडिया को भी जो है मैसेज दे के भाई हो सकता है कि यहाँ गिर गया हो। तो यही हुआ कि वो इंडिया के जो नौसेना का जो जहाज़ था P8 आई, उसने जो है ना इस खोज लगाई और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है ना ये तस्वीरें खींची गई। उसमें फिर लाजिम बात है किसी की हेल्प करेंगे तो वो तो खुश होगा, और उन्होंने जो है धन्यवाद भी बोला कि भाई आपकी मेहरबानी, हमारी हेल्प करी। हाँ। अच्छा, वैसे इंसानियत के नाते जो है तो पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि अंदरूनी मामला जो होते हैं कि भाई किसी से नाराज़गी हैं या उनके मामला अच्छे नहीं हैं, लेकिन जहाँ इंसानियत की बात आती है तो वहाँ पर ये खुद अच्छी बात है कि उसमें एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं कि भाई हेल्प करनी भी चाहिए कि भाई जो आम मुसाफिर होते हैं उनका क्या कसूर है कि भाई अगर वो सफ़र कर रहे हैं और अचानक से जहाज़ गिर जाता है या क्रैश हो जाता है तो फौरी तौर पे जो है इमदाद की ज़रूरत पड़ती है। अक्सर जहाज़ गिरते ही जो है ना आग लग जाती है कई जहाज़ों में, लेकिन अगर फौरी इमदाद मिल जाए और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँच जाए तो बचत हो जाती है, इंसानी जानें जो बच जाती हैं। कराची में भी एक जहाज़ गिरा था, उसमें भी 2 आदमी शायद आई थिंक बच्चे थे शाह फैसल में, जब वो एयरपोर्ट के करीब गिर गया था मॉडल कॉलोनी में, तो वो उसमें भी क्योंकि बर वक्त लोग पहुँच गए थे और काफ़ी सारी इमदाद मिल गई थी, तो वो बंदा जो है बच गया। क्योंकि जब क्रैश होता है ना सिमल, तो नहीं पता होता कि वो उसमें आग लगेगी या वो उसके टुकड़े कितने होंगे, तो टुकड़े होके जब वो गिरता है जहाज़ तो कई लोग जो है सालिम के सालिम ही गिर जाते हैं, कई गिरने के बाद फौरी तौर पे डेथ हो जाती है, कई लोग ज़ख्मी हालत में जो है ना बच जाते हैं। तो ये अभी हमने एक शायद आपके साथ की थी मैंने वीडियो या किसी और के साथ की थी, एक जहाज़ उन्होंने बनाया है कि भाई अगर वो गिरेगा भी ना तो वो अगर इंजन में आग लग जाती है कुछ हो जाता है तो वो साइड जो है ना सेफ रहेगी। मैंने भी ये किसी वीडियो में देखा था, किसी वीडियो में हमने की है वो वीडियो। बिल्कुल। उसमें जो है ना अब इस तरह के जो है अगर एरोप्लेन बन जाते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और मैंने सुना जब एरोप्लेन क्रैश होता है या वो कोई हादसे का शिकार होता है तो सबसे पहले पिछले वाले पर पे आग लगती है ना, इंजन पीछे ही होते हैं ना, आगे परों के नीचे तो इंजन होते हैं। अच्छा, अभी मैं ये वीडियो देख रहा था तो मुझे ये महसूस हो रहा था अंदर से कि यार ऐसा भी नहीं, ऐसा होना चाहिए ना कि भाई जहाज़ अगर कहीं समंदर में गिर रहा है तो ऊपर जो है कोई गुब्बारे टाइप की कोई चीज़ें जो है ना वो फूल जाएं। जैसे अब हम लोकेशन ये मालूम कर रहे हैं, तस्वीरें खींच रही हैं, अगर किसी समंदर में गिरता है तो पैराशूट टाइप का कुछ ऐसा कि फूल जाए, को पता लग जाए कि भाई यहाँ पर कोई चीज़ है गिरी है, या उसको एक कलर दे दिया जाए कि भाई इस कलर का अगर होगा तो पता लगेगा भाई यहाँ पर जहाज़ गिरा है, तो वो दूर से ही पता लग जाता है। और जो करीब करीब लोग रह रहे होते हैं या समंदर में नहा रहे होते हैं या देख रहे होते हैं तो उनको ही अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये, क्योंकि रात के अंधेरे में भी गिर सकता है, कुछ पता नहीं होता, पता लग जाएगा कि वो ये है कि ऊपर कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, कपड़ा या कोई गुब्बारा टाइप का, तो जो गिरने के बाद जो है ना वो ऊपर निकल जाए पानी की सतह में, जो है ना ऊपर ही तैरता रहे। तो दोस्तों आपने देखा, लेकिन समंदर में अगर गिरता तो समंदर की इतनी गहराई है कि वो जो गहराई तो है, आप कह रहे पैराशूट वो भी डूब जाएगा। हाँ, डूब जाएगा, लेकिन कहाँ हवा में रहेगा। कुछ इस तरह का होना चाहिए कि कोई अगर गिरे तो वो जो है ना रील ऐसे घूम जाए, बिल्कुल कोई ऐसा सिस्टम जिससे कि जो ना पता लगाया जा सके। बहरहाल क्योंकि ऐसा भी तो होता है ना कि जब जहाज़ गिर रहा होता है तो पायलट तो जहाज़ के अंदर ही है ना, तो वो तमाम तर चीज़ों, लेकिन पैराशूट सिस्टम भी तो होता है ना कि अगर सिर्फ वो है क्या कहते हैं क्या कहते हैं अभी आप कह रहे थे ना, पायलट वो पैराशूट, तो वो भी तो बटन दबा सकता है ना, किसी भी चीज़ को खोल सकता है कि यार हमारे साथ हादसाती तौर पर कुछ ऐसी जो है ना चीज़ें होती हैं जिससे कि ना वो जाहिर बता सके कि हम जो है डूब रहे हैं या इस तरह कोई कुछ कुछ ना कुछ होना चाहिए ताकि गिरने के बाद पता चले बर वक्त, ताकि जो है ना बंदा पहुँच सके, बताने वाला बता सके कि भाई ये फलानी जगह पर जो है ये चीज़ गिरी है, आपको नजर आ रहा है, तो वो जल्दी से पहुँच जाती हैं टीमें। और उन कई ऐसी हादसा हुए जिनमें जल्दी पहुंचने से काफ़ी सारी अमवात बच गई, तो मरने से लोग बच जाते हैं। तो इसके साथ ही मुझे और सिमन शेख को इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती है। नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।